Hello students. So I hope you have completed the homework unordered list and you have made the unordered list of these 3 questions which I given you in the last video. So I give you I'm doing it for you only the first question, food items वाला. तो इसमें हम करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था HTML सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हेड, then we will give up our title, whatever you want to give, food items we are talking about, then we will close our title. You can also close it here also. Then you will close your head and then start your body. You want to make an order list, so you start up with the UL tag, then you will list up your items, so you will give up your food items favorite, pizza, burger. Due to this corona you are forbidden to eat such things, but after all it's your favorite pasta. After completing this you will close your UL tag and then body and after HTML. So here is, I hope you have completed it. So I will start today. Our today's topic is कस्टमाइजिंग अनऑर्डर लिस्ट. तो हमने पढ़ा था अनऑर्डर लिस्ट का स्टार्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं तो हमारी बुलेट स्टाइल्स होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में बुलेट्स हैं. और अगर आपने अपने कंप्यूटर में टैब्स में मतलब ट्राई किया है तो आप बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सकते हो और नए नए बना सकते हो. तो अब जिस तरीके से ऑर्डर लिस्ट में हमने पढ़ा था कि कई सारे फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही अनऑर्डर लिस्ट में भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि उसमें था 1 2 3 ABCD रोमन नंबर्स में, वैसे ही इसमें भी अलग अलग होते हैं. तो पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. मोस्ट ब्राउज़र यूज राउंड बुलेट्स बिफोर ईच आइटम इन एन अनऑर्डर लिस्ट. However, unordered list can be customized to use other symbols or markers. These can be customized by the using type attribute in the UL tag. तो अब हमने नॉर्मली तो पढ़ लिया राउंड बुलेट्स होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली भी और आगे भी आपने देखा होगा कई सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं, मार्क करने के कई सारे पॉइंट्स होते हैं. तो जिस तरीके से हमारे OL में एट्रीब्यूट था टाइप, उसी तरीके से UL में भी हमारा एट्रीब्यूट होता है टाइप. ठीक है. नेक्स्ट. फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट द टाइप एट्रीब्यूट कैन टेक वन ऑफ द वैल्यूज शोन इन द टेबल गिवन बिलो. तो जिस तरीके से OL में टाइप में क्या क्या आता था, 1 2 3 ABCD और रोमन नंबर्स. तो इसी तरीके से हमारे में जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो क्या ले सकता है, डिस्क, जिसमें फुली कलर्ड डॉट होता है, इसे हम डिस्क बोलते हैं. ठीक है. वैसे हम नॉर्मली बुलेट्स बोलते हैं, जो भी मार्क पॉइंट्स होते हैं उन्हें बुलेट्स बोलते हैं. ये इनको कलेक्टिवली बुलेट्स बोलते हैं. लेकिन ये बुलेट कौन सा टाइप है, डिस्क. ये है सर्कल जो अनकलर्ड है, फुली कलर्ड नहीं है, बस नॉर्मली बाउंडेड सर्कल है. एंड देन स्क्वायर. तो ये 3 ही हम यूज़ कर सकते हैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट में, बाकी हम कोई और टाइप यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिल्कुल यही आप देख लीजिए, HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल दे दिया बुलेट स्टाइल, एंड देन यू विल स्टार्ट अप विद योर बॉडी. इफ़ यू वांट टू गिव एनी हेडिंग देन यू कैन. एंड आप देख सकते हो इसमें UL, यहाँ पर हमने UL को स्टार्ट किया और फिर उसके बाद बिल्कुल वैसे ही टाइप लिखा जैसे OL में हम लिखते थे, और फिर इज इक्वल टू स्क्वायर. ये भी आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, अदरवाइज़ आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा. ये आपकी बुक में अच्छे से दे नहीं रखा है, आपको ये बात याद ध्यान रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है. और फिर उसके बाद आपको ये ग्रेटर देन लेस देन वाले साइंस लगाने हैं आगे पीछे. ठीक है. तो बस UL के अंदर ही आपको टाइप, जो ब्रैकेट्स हैं बिल्कुल उन्हीं के अंदर ही आपको UL टाइप इज इक्वल्स टू जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, स्क्वायर, सर्कल और डिस्क. और डिस्क की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, DISC यूज़ होती है कंप्यूटर में. डिस्क वो वाली यूज़ नहीं होगी DISK कंप्यूटर वो वाली. इसमें जो बुलेट्स वाली होती है वो DISC होती है. ठीक है. तो आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे OL टाइप, जैसे स्कूल उसमें लिखते थे 1 2 3 और जो भी हमारा लिखना है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, UL टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर. और इसमें तो स्टार्ट एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो ये तो और भी ईजी है, क्योंकि उसमें तो हमारे एक सीक्वेंस होता है, तो उसमें हमें कहाँ से स्टार्ट करना है,
उसके लिए हमारे अलग एट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ तो क्या है, सभी के सभी में बस एक ही बुलेट आएगा, सेम टाइप का होगा, तो इसमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है नॉर्मली, तो इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट भी नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस है OL और UL में। तो UL में जो है आपको सिंपली इस तरीके से लिखना है, फिर आपको बिल्कुल वैसे ही LI आइटम्स को लिखना है और अपना UL को क्लोज कर देना है। बिल्कुल UL क्लोज करोगे, बॉडी क्लोज करोगे, HTML। तो आप देख सकते हो ये हमने जब कोडिंग करी है यहाँ पर, ये बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप अपना आउटपुट भी देख सकते हो कि हमारे कंटेंट्स हेडिंग आ गई जो हमने लिखी थी, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो स्क्वायर्स की फॉर्म में हम आपका आ गया। तो आप आप कर सकते हो कोई भी फॉर्म में, स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर बनकर आएंगे, डिस्क लिखोगे तो डिस्क बनकर आएंगे, और अगर आप सर्कल लिखोगे तो सर्कल बन के आएगा। तो आज का टॉपिक जो है आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अनऑर्डर लिस्ट का। तो आपका जो होमवर्क है आज के लिए वो ये है कि ये जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 105 पर, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, आपको ना इसकी कोडिंग करनी है। जैसे कि ब्रेड, जैम, केक और ये बिस्किट्स लिखा है यहाँ पर, तो ये वाले एरोज़ हैं, लेकिन हमारे में UL में अभी तक हमने सिर्फ 3 ही पढ़े हैं, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। तो आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है तीनों फॉर्म्स में लिखना है। मतलब आपको UL टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर लिखना है, UL टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल लिखना है, और UL टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क लिखना है। तो आपको स्क्वायर, सर्कल और डिस्क तीनों फॉर्म्स में इस एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में कोडिंग लिखनी है इसकी। और साथ ही साथ डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, इट्स वेरी इजी। अगर आप सारी वीडियोस को देख लोगे तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ऑल्सो नोट डाउन दिस ग्लॉसरी इन योर नोटबुक। ठीक है, इस ग्लॉसरी को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, इस एक्सरसाइज को बुक में कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।